10 में से 9 व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो प्रौढ़ावस्था में भी केवल अपना गुजारा ही चला पाते हैं। अपने लिए रोटी की व्यवस्था कर लेना उनके लिए बहुत बड़ा काम होता है। इससे आगे की बातें वे सोचते ही नहीं। यदि आप उनसे इस बात का कारण पूछते हैं तो वे बड़े मजे से आपको यही उत्तर देंगे, भाई इन चिंताओं के सागर में डूबने का क्या लाभ है, जो अपने नसीब में लिखा है होगा तो वही। भला भाग्य के लिखे को आज तक किसने बदला है। दाने दाने पर जब खाने वाले का नाम लिखा रहता है तो हम कहाँ किसके नाम की चीज को पा लेंगे। अब आधी उम्र तो बीत गई, जब अब तक अपना कुछ नहीं बना तो आगे चलकर क्या बनेगा। फिर हाय हाय करने से होता ही क्या है, मिलेगा तो फिर भी उतना ही। जब भी हम भाग्य की बातें करते हैं तो लोगों के मन में लक्ष्मी जी की ही बात आती है। आजकल लोग भाग्य का अर्थ लक्ष्मी से ही जोड़ते हैं, तभी तो वे व्यक्ति निराश होकर कह देते हैं कि जिस लक्ष्मी की बात आप अब कर रहे हो वह अपने पास भी आई थी, मगर उस समय हमें जवानी का नशा इतना अधिक था कि हमने अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। लक्ष्मी जी के दर्शन ही नहीं कर सके, कोई लाभ कहां से उठा पाते। शायद इसीलिए वह हमसे रूठ कर चली गई थी। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ऐसे लोगों के जीवन में लक्ष्मी प्राप्ति के अनेक अवसर आए, परंतु वे लोग उसका कोई लाभ नहीं उठा पाए। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि उन्होंने जिस काम को हाथ में लिया उसे पूरा करने में वे असफल रहे। यदि वे सच्चे मन से परिश्रम करते तो शायद लक्ष्मी उनसे रूठ कर न जाती। उन लोगों ने यह भी ना सोचा कि जो लोग अपने स्वामी को उदारता पूर्वक उत्तर देते हैं, काम में मन नहीं लगाते, हर काम में उपेक्षा का प्रदर्शन करते हैं, बात बात पर भूल जाना, हर काम में गलती करना, यह सब बातें एक दिन नुकसान के रूप में सामने आती है। इससे भविष्य के सारे सपने टूटकर चूर चूर हो जाते हैं। इसके साथ ही उनका मन उदास हो जाता है। वे निराशा की गोद में गिरकर सिसकियां भरने लगते हैं। परिणाम यही कि वे जीवन मार्ग से भटक जाते हैं। जिस समय उन्हें उन्नति करनी थी, यही समय उनके लिए व्यर्थदायक हो जाता है। उनकी जवानी की छो भूल बुढ़ापे में जाकर मुसीबत बन जाती है। जवानी के दिनों में उन्हें जो काम मिलते थे उन्हें जानबूझकर टालने का प्रयास करते रहे। ड्यूटी के समय में काम से गायब होना, गप-शप करना उस समय तो बहुत आनंद देता था, मगर अब जब जवानी बीत गई तो हर चीज बोझिल बनती जा रही है। उस समय उन्होंने यह बात कहाँ सोची थी कि यह छोटी छोटी बातें ही उन्हें जीवन भर के लिए इस छोटी सी नौकरी की कुर्सी पर बैठाने में सहायक सिद्ध होंगी। समय जब बीत जाता है और अपनी यादों को पीछे छोड़ जाता है, जैसे ही इंसान को ठोकर लगती है तो उसे अपनी एक एक भूल याद आने लगती है। विशेष रूप से जब वह अपने साथियों को आगे बढ़ते देखता है, उनकी उन्नति देखकर उन्हें ईर्ष्या तो होती है, उसके साथ ही अपनी भूल का ही बुरी तरह एहसास होता है। परंतु अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। समय बीत जाता है, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, उसकी यादें ही वापस आती है। इंसान उन यादों की लाश को सीने से लगाकर रोता रहता। युवा वर्ग के लोगों को अपनी इन समस्याओं की ओर विशेष ध्यान देना होगा। उनके पूर्वजों ने जैसी भी कोई भूल की हो, उन्हें उस भूल से बचना होगा। इस बात को उन्हें सदा याद रखना होगा कि उनकी उन्नति का हर साधन उनके अपने मन में छुपा है। पहले आपको यह देखना है कि आप क्या है, आप अपने लिए क्या करते हैं। यह फैसला तो आप स्वयं ही करेंगे कि आपको क्या करना है। अच्छे बुरे की पहचान करना सीखे। सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने पांव पर खड़े होना, अपनी सहायता स्वयं करना, किसी भी काम के लिए दूसरों की ओर न देखना। इन सब बातों को आप छोटा न समझें, यही बातें आपकी उन्नति के रास्ते में सहायक बन जाती है। किसी की सहायता पाकर आगे बढ़ने वाले तो बैसाखियों के सहारे चलने वाले लोगों जैसे होते हैं। वे लोग जीवन का लंबा सफर तय करने में सफल नहीं हो सकते। हेनरी बार्ट बीचर का कहना है, हमारे लिए यह सोचना जरूरी नहीं कि इंसान को मिलता क्या है, बल्कि देखने वाली बात तो यह है कि वह क्या है और वह क्या सोचता है। इस बात का भी कोई महत्व नहीं कि आपका जन्म ऐश्वर्यशाली घराने में हुआ था और आपको किसी ने ऊपर उठने के लिए सहारा भी दिया, उस सहारे से आप ऊंचे आसन पर बैठ गए, अथवा किसी की सिफारिश पर या किसी को रिश्वत देकर आप किसी बड़े पद पर बैठ गए। ऐसे पद के लिए आप योग्य भी नहीं है, फिर आपको सफलता कैसे मिल पाएगी। सफलता प्राप्त करने के लिए तो योग्यता का होना जरूरी है। सफलता के मंदिर का कोई भी तो द्वार खुला हुआ नहीं है। जो प्राणी इस मंदिर में प्रवेश करता है वह अपनी चाबी खो देता है। वह किसी दूसरे मानव को अंदर प्रवेश नहीं करवा सकता। यही नहीं, उस मार्ग से उसकी अपनी संतान भी प्रवेश नहीं कर सकती। जिस चाबी से आप सफलता के मंदिर का द्वार खोलेंगे, वह चाबी तो आपको स्वयं ही बनानी होगी। उसके लिए न तो कोई मित्र काम आ सकता है, न ही को सगा संबंधी, न कोई सिफारिश, न कोई लोभ लालच। इस सफलता के मंदिर में प्रवेश करने के लिए द्वार को खोलना आपका अपना ही काम है।
आपके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी भावनाएं हैं, अनेक बड़े बड़े सपने आपने देख रखे हैं, जिनमें शायद एक सपना यह भी हो कि अध्ययन करके अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। लिंकन ने जब यही बात कही थी तो वह भली महिला बीनती क्राफ्ट पड़ी थी और सोच रही थी कि इस इंसान को अपनी गरीबी तो दिखाई नहीं रही, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति का पद दिखाई दे रहा है। अरे भोले इंसाना, पहले आटे के खाली कनस्तर की चिंता तो कर। कहाँ इस घास फूस की झोपड़ी में जन्म लेने वाला गरीब इंसान और व्हाइट हाउस जो आदमी अपनी रोटी का खर्च चलाने के लिए लकड़ी काट काट कर बेचता हो, उसके लिए राष्ट्रपति बनने के सपने देखना भी व्यर्थ है। आर्यन लिंकन ने जो कुछ भी कहा था वह उसकी अंतरात्मा की आवाज थी। यह बात नहीं थी कि वह अपने गरीबी के जीवन को जानता नहीं था, मगर उसे अपने भविष्य के सपने देखने से भी तो कोई नहीं रोक सकता था। उसके मन से जो भावना उठी थी, भले ही उसकी अपनी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया था, इस बात को लिंकन अच्छी तरह जानता था, लेकिन इस पर भी उसने अपने आत्मविश्वास में जरा भर भी कमी न आने दी। उसने उसी समय फैसला कर लिया था कि मैंने जो सपना देखा है उसे एक दिन पूरा करके ही दिखाऊंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। उसी दिन से लिंकन ने कानून की पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। वह अपनी झोपड़ी में बैठा इन मोटी मोटी किताबों को पढ़ता रहता और साथ ही राजनीति का ज्ञान प्राप्त करता रहता। और फिर एक दिन ऐसा आया कि एक गरीब और अति साधारण जंगल में रहने वाला यह युवक अपनी मेहनत और दृढ़ आत्मविश्वास से अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। इसे भले ही कुछ लोग भाग्य का खेल कह दे, मगर ऐसी धारणा ही सिरे से गलत है। भाग्य तो लिंकन ने बदल डाला। भाग्य के सहारे तो वह उस झोपड़ी में पड़ा रहता और सारी उम्र लकड़ियां काट काट कर बेचता रहता। लिंकन ने भाग्य को बदलकर इस संसार के सब युवकों के लिए रास्ता खोल दिया कि अपने आत्मविश्वास पर आप संसार का हर कठिन से कठिन काम कर सकते हैं। इंसान के अंदर एक ऐसी महाशक्ति छिपी पड़ी है जिसे जागृत करने की आपको बहुत सख्त जरूरत होती है। इस महाशक्ति को जागृत करने से आपका आत्मविश्वास जागृत होगा, तभी आप कठिन से कठिन कार्य करने में भी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। प्रश्न तो उसे जागृत करने का है। यदि आप में से कोई भी युवक उन्नति तथा सफलता के लिए प्रतिज्ञा कर लेता है और मन में यह दृढ़ निश्चय कर लेता, तो फिर उसको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। भले ही उसके रास्ते में कितनी ही बाधाएं क्यों न खड़ी कर दी जाएं, मगर इससे उसके बढ़ते कदम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि वह अपनी मंजिल तक पहुंचने का दृढ़ संकल्प ले चुका है। ऐसे में उसे कौन रोकेगा? अपनी सफलता के लिए भले ही उसे जंगल में रहना पड़े अथवा झोपड़ी में सोना पड़े, तो भी वह अपना काम नहीं रुकने देगा। उसे न तो गरीबी की चिंता है, न ही शिक्षा की कमी ही उसे आगे बढ़ने से रोक लेगी। वह तो बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब वह राष्ट्रपति के पद पर विराजमान हो जाएगा। उस समय दुनिया को भी विश्वास नहीं होगा, मगर उसे स्वयं अपने बारे में एक बार सोचना ही होगा कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। यदि आपका विश्वास अटल है, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है, आपके इरादे बुलंद हैं, तो आप कभी हार नहीं मान सकते। सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी। आपके शत्रु जलते रहेंगे, मगर आपका हर कदम आगे की ओर ही बढ़ेगा। भाग्य के सहारे सांस लेने वाले लोग इन सब कामों के लिए कभी भी तैयार नहीं होते। उनके लिए विजय के सब द्वार बंद हो जाते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन लोगों ने महान कार्य संपादित किए हैं, वे कभी औजारों या साधनों के मोहताज नहीं रहे। उन्होंने कभी समय की प्रतीक्षा नहीं की थी, न ही किसी की सहायता की जरूरत समझी, न ही किसी के सहारे आगे बढ़े थे। उन्होंने मन में यह दृढ़ विश्वास पैदा किया कि हमें आगे बढ़ना है और इस दुनिया को कुछ करके दिखाना है। हम वक्त की धारा को रोक नहीं सकते, हम भाग्य को सहारा नहीं समझते। हमारा लक्ष्य है सफलता। जिस समय नवयुवक फैराडे किसी अता के पास काम करता था, उस समय यह विज्ञान संबंधी परीक्षणों के सपने देखा करता था। उस समय उसने कभी भी यह नहीं सोचा था कि मेरे पास भी कोई बड़ी प्रयोगशाला होगी जिसमें मुझे परीक्षण करने के पूरे अवसर मिलेंगे और इतने आश्चर्यजनक काम करके दिखा दूंगा। यह सब कुछ उसने सोचा ही नहीं था। ऐसी सोच तो केवल सुस्त और हतोत्साहित लोगों की ही होती है। जिस युवक को उन्नति करनी होती है, वह किसी पर निर्भर नहीं होते थे। वे लोग जो भी सोचते थे, केवल उसे करने की बात ही सोचते थे। वे जनात नहीं थे जो किसी के सहारे को तलाश करते। फैराडे उन सब में से एक था। यह बात शायद कोई भी मानने को तैयार नहीं होगा कि उस इंसान पास प्रमाणित औजार भी नहीं थे। उसने अनगिनत उल्टे सीधे औजारों को लेकर अपने अद्वितीय प्रयोग एवं परीक्षण किए और उसके आविष्कार को देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने मुंह में उंगलियां दबा ली। यदि अता की दुकान पर काम करने वाला युवक नवीन औजारों और अपनी प्रयोगशाला की ही प्रतीक्षा करता रहता, तो फिर उस महान वैज्ञानिक के आविष्कार के लाभ से पूरा संसार वंचित रह जाता। इसी विषय को लेकर प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर हफरे डेवी से जब पूछा गया कि आपकी सबसे अच्छी वैज्ञानिक खोज क्या है, माइकल फैराडे, उसने झट से उत्तर दिया। इससे आप फैराडे की योग्यता का पता लगा सकते हैं।
एक साधारण बालक यदि महान वैज्ञानिक बन सकता है तो आपको भी एक बार तो यह सोचना ही होगा कि ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसके सहारे वह इतना बड़ा वैज्ञानिक बना। यह शक्ति थी काम करने की लगन, नई खोज की भावना, जिसने उस महान वैज्ञानिक को सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। इतिहास में एक और माइकल भी था, माइकल एंजेलो। उसने एक अवसर अपने लिए तलाश किया और संगमरमर के टुकड़ों से डेविड की आश्चर्यजनक मूर्ति तैयार की। उसके पास संगमरमर खरीदने के लिए धन ही कहाँ था, मगर उसके मन में भावना थी, विश्वास या शौक था। उसे पूरा करने के लिए उसने सहारा लिया उन संगमरमर के रही टुकड़ों का, जिनसे माइकल ने उस मूर्ति को पूरा करके अपनी कला का कमाल दुनिया को दिखाया। उस आदमी की सफलता को देखकर आपको कितनी बड़ी प्रेरणा मिलेगी। उसने अपने शौक को पूरा करने के लिए कूड़े के ढेर में से पत्थर चुन चुनकर निकाले और अपने काम को पूरा किया। पेंसिचू वारिट, गरीब लुहार के बालक ने कहाँ सोचा था कि वह एक दिन महान विद्वान बनकर संसार के सामने आएगा। हाँ, उसकी यह प्रबल इच्छा थी कि वह अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। उस समय लोग विदेशों में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे, मगर उस बेचारे गरीब लुहार के बेटे के पास धन नहीं था, मगर आत्मबल व विश्वास जरूर था कि वह एक दिन अवश्य उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेगा। इसके लिए उसने किसी शिक्षक की भी प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि स्वयं ही घर पर खाली समय में बैठकर पढ़ने लगा था। ये तो उसी के दृढ़ विश्वास का फल था कि वह घर पर ही पढ़ते पढ़ते अनेक विदेशी भाषाओं का विद्वान बन गया। यह बात याद रखो कि अच्छे हथियारों से कोई सैनिक वीर नहीं बनता। अच्छे वंश में जन्म लेने और धनवान की संतान होने से लोग महान नहीं बनते। जब भी कोई महान बनता है तो केवल अपने चरित्र से, अपने परिश्रम से, अपने शौक से। प्रकृति ने हर मानव के हृदय में यह भावना भर रखी है, मगर इसका लाभ कितने लोग उठा पाते हैं। धन्यवाद।